ग्वालियर में प्रॉपर्टी के हिस्से को लेकर एक बड़ा भाई अपने ही छोटे भाई बहन का दुश्मन बन गया। खून के रिश्ते को भुलाकर उसने घर के ही अंदर अपने छोटे भाई बहनों को गोली मार दी। जब दोनों भाई बहन भागकर बाहर निकले तो पीछे से उसने कई गोलियां बरसाई, जिसके चलते वहां दोनों रोड पर जा गिरे। गोली मारकर बड़ा भाई फरार हो गया। भाई बहनों को घायल देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और घायल के बड़े भाई के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। ये मामला थाटीपुर थाना क्षेत्र के नदी पार टाल स्थित तृप्ति नगर का है। यहाँ उषा शर्मा नाम की महिला के 3 मंजिला मकान में हिस्सों को लेकर खून खराबा हुआ है। मकान में उषा के साथ उसकी 23 साल की बेटी पूनम और 21 साल का बेटा रवि रहते हैं, जबकि बड़ा बेटा सोनू शर्मा कुछ दिन पहले तक घर में ही रहता था। घर में सभी के पास एक एक कमरा ही था, जबकि बाकी के कमरे किराए पर दिए हुए थे, जिससे घर का खर्च चल सके। लेकिन बड़ा बेटा सोनू घर में 2 कमरों की मांग कर रहा था। इसी के चलते उसने घर में अपना हिस्सा मांगा, लेकिन मां ने मना कर दिया, जिसके बाद ही ये सारा बवाल शुरू हुआ। आरोपी सोनू और पीड़ित बहन भाइयों की मां ने ये पूरा मामला खुद बयां किया है। थोड़ा सा लड़ाई दंगा हुआ था, कुछ बात नहीं थी उस पर, ज्यादा लड़ाई दंगा उससे लड़की से भी लड़ा था, हमसे भी लड़ा, छोटे से भी लड़ा। कौन लड़ा था? क्या नाम है? बड़ा वाला लड़का मेरा, बड़ा वाला लड़का क्या नाम है? सोनू शर्मा। इसलिए वो घर छोड़ के अपनी बउए लेके और चला गया। बउए मायके घर आया, अपन आता जाता रहा तो फिर एक दिन वो मायके गए, हमारे भैया वगैरह ने लाए कि भैया हमारी पंचायत करो, जो समस्या कैसे हुए तैसे निपटाओ। तो हमने बू कही ठीक है कि हम तो अलग रहेंगे, तो अलग बनी रहती थी, ऐसी इच्छा है तो अलग बना रहो। फिर उनके सारे सट्टे हुए थे, सारे बारे से आएगा, ससुर आएगा, फिर ने कि जैसे कैसे निपटे, जैसे तुम रहे चाहो तैसे बने रहो। तो क्या मकान है बस, और कुछ नहीं है। मकान मांग रहा था? मकान ना नहीं, हिस्सा तो वही लोगे ना, मकान बिचे वो। अब या तो सब लोग रह रहे तो अच्छे रहो। इसको मांग रहा था ये? हिस्सा पिस्सा है, कोई बात ना हिस्सा की, भाई वो तो फालतू को बाने नोटंकी तो नहीं कर दे। हाँ जी, कौन है जिनके दोनों? जी मेरे लड़का लड़के के छोटे वाले, वो बड़ा है जी छोटे। जी छोटे? हाँ। इनका नाम क्या दोनों के? रवि शर्मा, पूनम शर्मा। अच्छा, कहाँ गए? जी कहाँ जा रहे थे ये? कहीं भी नहीं, घर पे ही आते सारे लोग। तो गोली कहाँ मारी उन्होंने? घर पे ही। तो ये घर से भागे ये लोग? घर पे ही मारी, घर से आए हम, तृप्ति नगर से घर पे गए। आपको बता दें कि बहन के 3 गोलियां लगी हैं, वहीं भाई के 1 गोली लगी है। इसके बाद आरोपी बड़ा भाई वहां से भाग निकला। घायलों को रोड पर पड़ा देखा तो लोग उनकी मदद करने के लिए पहुंच गए और उन्हें इलाज के लिए जयारोग्य अस्पताल में भेजा गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने घायल भाई बहनों के बयान के आधार पर बड़े भाई के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर दिया है और उसकी तलाश भी शुरू कर दी है। आज शाम को थाना थाटीपुर के अंतर्गत तृप्ति नगर है, और तृप्ति नगर में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई और छोटी बहन को गोली मार दी, और जिसमें अभी फ़िलहाल जो बहन को है, छोटी बहन को 4 एंट्री पॉइंट दिख रहे हैं, और जबकि उसके जो छोटे भाई को 1 एंट्री पॉइंट दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि चूँकि ये इनका जो मकान है और इसके पिता एक्सपायर हो चुके हैं, तो इनकी माँ रहती है और इनके जो कमाने खाने का कोई साधन नहीं है, तो ये 2 रूम रहने के लिए मांग रहा था, जबकि परिवार का ये कहना था कि 1 रूम में तुम रहो और बाकी 1 जो रूम है उसको हम किराए से देंगे, जिससे कि खर्चा चलता रहेगा। तो इसी बात पर कोई ये लोग आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे थे, तो इसी बात पर जो उसका बड़ा भाई था, जो आरोपी है, उसके द्वारा अपनी छोटी बहन और छोटे भाई को गोली मार दी। दोनों को फिलहाल JH रेफर कर दिया गया है और JH में उनका इलाज चल रहा है। आरोपी अभी फरार है? आरोपी को भी ट्रेस करने के लिए टीम लगा दी गई है, और सबसे पहले इनको जो ट्रीटमेंट दिलवाया जा रहा है और जो भी FIR भी इसकी की जा रही है, और उसके बाद जैसी भी स्थिति सामने आएगी उस पर आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि सोनू की आपराधिक छवि है और वो हत्या के मामले में 4 साल से जेल में था। अभी 15 दिन पहले ही वो जमानत पर छूटकर बाहर आया है। थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लालच में भाई ही अपने भाई बहनों का दुश्मन हो गया। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक इस आरोपी भाई को पकड़ पाती है। न्यूज़ डेस्क, समाचार प्लस।